हाय गाइस, क्या चल रहा है तुम लोग का। एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉलेजेस के बारे में। फर्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट कॉलेज है या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी अपने कॉलेज में पढ़ के खुश नहीं रह पा रहा है। फर्क इतना है कि प्राइवेट कॉलेज पैसा देके खुश नहीं रह पा रहे और हम गवर्नमेंट कॉलेज बिना पैसों के खुश नहीं रह पा रहे। अब 12th के बाद स्टूडेंट अपनी जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद करने मतलब है और ज्यादा अच्छा मतलब और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए कुछ अपने कोर्स सिलेक्ट करेंगे और वो कोर्स सोचते हैं कि वही सारा बेस्ट है और उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। आर्ट्स वाले बीए एलएलबी या फिर बीबीएम चूज करेंगे। साइंस वाले के पास तो भाई बहुत ज्यादा स्कोप है, वो लोग इंजीनियरिंग चूज करेंगे या फिर मेडिकल चूज करेंगे, या फिर वो लोग मेडिकल चूज करेंगे या फिर इंजीनियरिंग चूज करेंगे। और अगर इन दोनों में स्टूडेंट नहीं आता है तो समझ लेना वो बीएससी ऑनर्स करे। मतलब दोनों ही में एक ना एक बार एंट्रेंस दिया था, सीट नहीं मिला, इसलिए वो बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं। और बीएससी ऑनर्स भी अच्छे कॉलेज से ही करते हैं। मैंने जितने सारे मेरे दोस्त थे वो लोग अच्छे अच्छे कॉलेज से ही कर रहे हैं। और फिर आता है कॉमर्स, इनके पास तो स्कोप ही स्कोप है। बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे और अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छा है कॉमर्स में तो वो लोग बीकॉम या फिर बीबीए के साथ अपना सीओ परस्यू करेंगे, परस्यू ही करते रहेंगे, क्योंकि आज तक किसी को सीए बनते हुए तो देखा ही नहीं है। सॉरी। अब मुझे पता तुम लोग ये कहोगे, अबे चूतिया तूने कौन सा कोर्स लिया जो तू हमारे कोर्स को बोल रहा है। देखो, अगर देश में सब सीए, लॉयर, बैंकर, ऑडिटर ये सब बन गया तो बेरोजगार कौन बचेगा। हम बेरोजगार है इसलिए तो लोग तुम्हें अमीर कहेंगे फ्यूचर में जाके। अगर हम भी कुछ ना कुछ बन जाए तो फ्यूचर में जाके अपने बच्चे को बेरोजगार कौन होता है इसका थप्पा किस पे लगाओगे। हम हमारे स्टूडेंट और बैक बेंचर एक रात पढ़ के 30 मार्क्स से ज्यादा ले आते हैं। अगर एक हफ्ता पढ़ लिया तो 70 आ जाएंगे। और अगर तुम्हारे जैसा स्टार्टिंग से ही पढ़ने लगे तो टॉपर सोच लो भाई, तुम्हें पहचानेगा कौन। तुम्हारे लिए हम लोग बलिदान देते हैं, समझ लेना ये। और भाई इन यूट्यूब चैनल्स का तो अलग ही बकचोदी चल रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो देखा, ये देखो। फिलहाल आज मैं कुछ ऐसी डिग्रियों की बात करने वाला हूँ जो इस टाइम भी किसी खास काम की नहीं है और फ्यूचर में अपनी वैल्यू पूरी तरह खो देने वाली है। तो अगर ग्रेजुएशन शुरू नहीं की है, अभी स्कूल में हो, तो ये वीडियो पूरा देखना। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को इन कोर्सेज़ के अलावा कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स दिलाइए। कोर्स है बीकॉम और बीबीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीकॉम बीबीए ख़त्म होने के बाद या तो बेरोजगारी के धक्के खाओगे या तो गवर्नमेंट जॉब ढूंढो। वाह, कॉमर्स ले पर बीकॉम और बीबीए ना करे तो चलिए तू ही बोल दे क्या करे। 12th के बाद पीएचडी कर ले या फिर 12th के बाद स्टार्टअप के नाम पे, आजकल तो बहुत स्टार्टअप चल रहे हैं, स्टार्टअप के नाम पे कॉमर्स चाय वाले का दुकान लगा दे। अब तुम्हारा ये सब कोर्स सिलेक्ट करने के बाद अब तुम कॉलेज या फिर कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे और चूज करने से पहले कोई ना कोई अनबंड यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाता है। पता नहीं उन लोगों को नंबर कैसे मिलता है, लेकिन कॉल आ जाता है। और मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई अनबंड यूनिवर्सिटी या फिर अनबंड कॉलेज से फोन आता है तो उस कॉल में हमेशा लड़की रहती है। हेलो, क्या मैं ओरिजित छोड़कर से बात कर रही हूँ? हाँ मैम, मैं ही तो ओरिजित हूँ, और कौन होगा? सर, मैं अनबंड यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। क्या मतलब वो टॉप 30 में भी नहीं आता? यार तुम लोग सवाल बड़े करते हो यार, तुम मेरी बात सुनो। जी हाँ, अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, हमारी ग्रेजुएशन फीस है 12 लाख रुपए। लेकिन आज रात तक अगर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको पर सेमेस्टर में 30,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या सर मैं जान सकती हूँ कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं? अबे ऐसे सारे कॉलेज में घुस मत जाना, वो तो बड़े बड़े ही फेंकेंगे, द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। तो तुम जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज के बारे में 10 बार से ज्यादा या कुछ डीप रिसर्च कर लेना कि वो कॉलेज का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है या फिर प्लेसमेंट फैकल्टी कैसी है। ये सब जानने के बाद ही एडमिशन लेना। और अगर सच में कोई डिसेंट कॉलेज चाहिए तो सबसे पहले करण जौहर की वो कॉलेज वाली मूवी देखना बंद कर दो। यहाँ पे मिस ब्रिगेंजा नहीं आती ये कहने के लिए। प्यार क्या है? ये सब बकचोदी नहीं होती कॉलेज में। गांड घिसाई, पढ़ाई, असाइनमेंट, एक्सेल शीट, यही सब में दिन पूरा चला जाएगा। जब सोने जाओगे तो अपने रूममेट को गुड नाइट कहोगे या गुड मॉर्निंग वो पता नहीं चलेगा। और अगर सच में ये मिस ब्रिगेंजा वाली फील लेनी है ना तो असाइनमेंट करने के बाद 2 घंटा आराम से सो जाना, सपने में मिस ब्रिगेंजा तुम्हारे शायद में आ जाएगा। मिस ब्रिगेंजा, आहा। मिस ब्रिगेंजा, आहा। कॉलेज के लेक्चर, ओहो बहनचोद, एक घंटा 1 साल जैसा लंबा लगता है। कौन सा प्रोफेसर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और जब तक समझ में है तब तक तो सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम आ जाता है। 6 महीने बोल के हर 4 महीने बाद का फाइनल का एग्जाम का डेट दे देते हैं। लाइब्रेरी से सेमेस्टर का बुक लाते जाते तो सेमेस्टर खत्म हो जाता है, वही बुक्स वापस से लाइब्रेरी में रखने जाना पड़ता है। बस लाइब्रेरी से घर तक, घर से लाइब्रेरी तक यही आना जाना हो रहा है। बुक खोलने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। बस इंग्लिश लेक्चर ही ध्यान से कर पाता हूँ क्योंकि वो मैम का सब्जेक्ट है तो इंटरेस्ट आ जाता है सब्जेक्ट में।
और भाई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ऐसा लग रहा है कि ये हमारा स्ट्रीम का क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि साइंस का पेपर दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का हर एक शब्द कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन पेपर का एक एक शब्द आज तक बुक में खोल के देखा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में 30 मार्क लेके पास हो जा रहा हूँ एक रात पढ़ के। समझ रहा है टॉपर, एक रात पढ़ के 30 मार्क आ रहे हैं। अगर एक महीने पढ़ने बैठ जाओ ना, मुंह छुपाता फिरता फिरेगा। और अगर तुम्हें हॉस्टल में रह के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उससे तुम दो काम कर सकते हो। सबसे पहला काम, तुम्हें कोरोना का इंतजार करना पड़ेगा, और दूसरा काम, पहले काम ही दोबारा करते रहना पड़ेगा, वरना हॉस्टल के रूम में पढ़ाई करके तुम और मैं दोनों ही नंबर नहीं ला सकते। ये भगवान क्या जुल्म है। कुटी कुटी चादर हार और बापरी चाट। हेलो बंटी, हाँ तेरा भाई कॉलेज में आ गया, और तुझे पता है कॉलेज में ना एक लड़का और लड़की दोनों का हाथ पकड़ के भी घूम सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। और तुझे पता है कॉलेज में ना होमवर्क को भी असाइनमेंट्स कहते हैं यार, बड़ा कूल है यार यहाँ पे। और सुन, आज से हम लोग वो निंजा हथौड़ी और वो सब डोरेमोन वगैरह देखना बंद कर देंगे। अरे क्या क्यों यार, कॉलेज में आ गए भाई, अब से हम लोग वेब सीरीज देखेंगे, वेब सीरीज। और तुझे पता है वेब सीरीज में ना वो गंदे वाले सीन्स भी होते हैं। और भाई अब तेरे भाई ने तो सोच लिया वो अभी वो लड़की के चक्कर में रिलेशन वगैरह नहीं आएगा। क्यों, क्या यार, कॉलेज में आया है, हुकअप कल्चर भी तो कुछ चीज होती है कि नहीं। सुन चल, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ, मेरा अभी मैथ्स का पीरियड, ओह सॉरी, मेरा अभी बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर्स का टाइम आ गया है। मैं तेरे को घर में जाके फोन करके बताऊंगा सब। कॉलेज के प्रोग्राम्स, या फिर ये कहो कि सीनियर्स के दारू सुट्टा या फिर गांजा पीने का नया जरिया। अबे हर 2 महीने बाद इनका कोई प्रोग्राम आ जाता है यार। प्रोग्राम, कॉलेज वीक, स्प्रिंग फेस्ट, विंटर फेस्ट, समर फेस्ट। अबे डिग्री लेने आए या फिर तुम्हारे ये फेस्ट प्रोग्राम के नाम पे पैसा डोनेट करने आए हैं। Hi class, my name is Sumit and I'm the GS of your college, and here I am today to announce that we are going to organize the biggest fest of our college next week, and the special mention is none other than Justin Bieber. Oh my god, Justin Bieber আইবো এই যে হেডে বেবি গান করছিল, বেবি না? Ha, right. And for that we need a small contribution of 2000 rupees from you all so that we can greet Justin Bieber. अब इतना अंग्रेजी झाड़ के सबसे पैसा लूट के प्रोग्राम के दिन तो पता चलता है कि जस्टिन बीबर की जगह हीरो आलम परफॉर्म कर रहा है। Cause I'm your hero, alo, I'm your hero, alo. अरे भाई अगर 6 महीने कॉलेज फेस्ट प्रोग्राम यही सब करते रहेंगे तो भाई क्लास कब करेंगे यार। वैसे ही तुम लोगों ने गलतफहमी फैला रखी है कि कॉमर्स वाला है तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत होगा, या तो ऐसे ही पास हो जाएगा। भाई तुम्हारा साइंस स्टाफ है, इसका मतलब ये नहीं हमारा कॉमर्स भी इजी है। हमारे कॉमर्स में भी पढ़ना पड़ता है यार, हमारी दर्द को भी समझो, हमें भी पढ़ना पड़ता है। अरे पढ़ना पड़ता है तो जाके पढ़, वीडियो क्यों बना रहा है? हॉस्टल लाइफ भाई ये अलग ही दुनिया है कसम से। मतलब यहाँ पे ऐसे बकचोदी होती ना, तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे बकचोदी की हरकतें इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करेंगे। सबसे पहला, बॉयज हॉस्टल और हाइजीनिक दोनों का दूर से संबंध नहीं होता। हर एक रूम में सिगरेट की डब्बे, बियर, दारू की बोतल, चिप्स के पैकेट, यही सब बिखरा पड़ा होता है। मैं 12 तक ऐसा बंदा था कि सिगरेट को पीना तो छोड़ो, सिगरेट की तरफ देखता भी नहीं था। और अगर कोई मेरा दोस्त सिगरेट पीता भी था ना, मैं उसे दोस्ती करना बंद कर देता था, ये डर से कि मैं भी कभी सिगरेट का आदत पड़ जाएगा मुझे। लेकिन यहाँ के अगर दिन में 3 बार सुट्टा ना फूकूं ना तो रात तक मैं अपना नाम भूल जाऊंगा, ऐसा हो गया हूँ। और भाई हॉस्टल का वार्डन, इसका तो भाई अलग ही प्रॉब्लम है सब स्टूडेंट के साथ। कभी भी बाहर निकलो तो उसके सवाल खत्म ही नहीं होते। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कोई है तुम्हारे साथ, गर्लफ्रेंड पक्का जा रही है ना तुम्हारे साथ? अरे भाई तू हॉस्टल का वार्डन है, मेरा बाप थोड़ी है जो हर बात तेरे को बताता फिरू। हॉस्टल के मेस का खाना, जब घर में रहता था तब एक खाने का ही सुख था जो चैन से जीने रहता था, और यहाँ के ये सुख भी चला गया। हमारे हॉस्टल में एक नियम है, अगर कोई भी बंदा हॉस्टल का पूरा खाना खा के ये सेटिस्फाई कह सकता है हॉस्टल के मेस का खाना अच्छा था, तो उसको छत पे लाकर गोल्ड मेडल से सम्मानित करते हैं हम लोग। मतलब पिछले कुछ हफ्तों पहले की बात है, मैं खाना खाने के लिए मतलब डिनर करने के लिए अपने मेस में गया, अपने प्लेट और अपने ग्लास लेके। तो मेस के टेबल में जाकर अपना प्लेट और ग्लास रख के मैं बेसिन में हाथ धोने गया। वापस आके देखता हूँ कि प्लेट में रोटी है, साइड में अचार है और मेरे ग्लास में पूरा पानी भरा है। तो सबसे पहले मैंने ग्लास उठा के पानी पी लिया, और फिर मैंने नोटिस किया कि प्लेट में बस पराठा है और अचार है, और जेल की दाल तो है ही नहीं, हमारे यहाँ जेल की दाल मिलती है। तो फिर मैंने भैया को बुलाया, भैया अपने शायद दाल देना भूल गया। और भैया मुझे कहते हैं दाल नहीं दिए? अरे भैया 1 गिलास भर के दाल तो डिके गए, आप अभी पिए और बोलो दाल नहीं दिए। भाई मेरा दिमाग घूम गया कि मैंने अभी जो 1 गिलास पिया है वो पानी नहीं दाल था। मतलब हॉस्टल में दाल इतना टेस्टी बनता है कि कौन सा पानी और कौन सा दाल है समझ में नहीं आता। वेलकम टू द हॉस्टल में। तो बस यार गाइस, आज का वीडियो यही तक रखते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये मोटिवेशन वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आप लोग वीडियो के साथ। और कोई भी स्ट्रीम या फिर कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट का मैंने डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ये बस एक मजाक था, मजाक की तरफ से ही लेना।
और मैं कॉलेज लाइफ या फिर ऐसे बहुत सारे सीरीज लाता रहूँगा। फर्स्ट ईयर में ना गया अभी कॉलेज में, सेकंड ईयर में एक लाऊंगा, थर्ड ईयर में एक लाऊंगा, कॉलेज के बाद एक लाऊंगा, ऐसे करते करते लाता रहूँगा। वीडियोस तो बनानी ही पड़ेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्टे मोटिवेटेड, नाउ स्टे ट्यून्ड। रहे जब चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ मेरे जो है सब